हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दिन भर और एबीपी न्यूज पर लगातार हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हमारी ये बड़ी मुहिम लगातार जारी है। और कैसे मिलेगा उस बच्ची को इंसाफ, क्योंकि एक तरफ तो नेता सियासी रोटियां सेक रहे हैं, दूसरी तरफ परिवार जो है वो इंसाफ की आस में बैठा हुआ है। मीडिया को गांव के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, परिवार से बात करने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी ओर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रवाना हो गए हाथरस के लिए। और कांग्रेस यूपी सरकार जो है वो विपक्षी दलों पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। साफ साफ यूपी सरकार का कहना है कि राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है। और इस बीच ये दो अहम तस्वीरें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथरस के लिए निकले हैं और दूसरी तस्वीर उस परिवार की है, उस गांव की है जो इंसाफ की आस में बैठा हुआ है, जिसके गांव को पुलिस ने घेर लिया है। मीडिया तक को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है कि वो जाकर उस परिवार के दुख को जान सके, उनसे ये पूछ सके कि क्या अभी तक वो किस तरीके से इंसाफ चाह रहे हैं, अभी तक जांच जैसे आगे बढ़ रही है उससे वो कितना सहमत है। प्रियंका गांधी आप देख सकते हैं, प्रियंका गांधी इस इनोवा में हैं, राहुल गांधी भी साथ हैं और दोनों लोग हाथरस में जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास करेंगे। आप लोग जा रहे हैं सरकार के लिए जो घटना हुई है। प्रियंका और राहुल गांधी आप देख सकते हैं, प्रियंका और राहुल गांधी यहाँ पे हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं और उन्होंने एबीपी न्यूज से सवालों का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि वो हाथरस के लिए जा रही हैं। उनके साथ नेताओं की लंबी चौड़ी टीम भी जा रही है, जिसमें कई नेता हैं। उस गाड़ी में, पहली गाड़ी में आगे राहुल गांधी बैठे हैं, जबकि दूसरी गाड़ी में, उसी गाड़ी में पीछे की सीट पे प्रियंका गांधी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो खुद बैठी हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी जो टीम है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, ये यहाँ से रवाना हुई है और सीधे ये लोग हाथरस जा रहे हैं। अब ये अलग बात है कि हाथरस वो पहुंच पाते हैं या नहीं, क्योंकि डीएनडी पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि कोई भी राजनीतिक दल के लोग हाथरस ना पहुंच सके और किसी तरह की राजनीति ना हो सके। वैसे भी हाथरस में जो घटना हुई है अपने आप में शोचनीय है। कैमरामैन मनोज के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। देखिए तस्वीरें आपने देखी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं और अब आपको हाथरस ही लेकर चलते हैं। वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर लेट गए हैं, कहा परिवार से मिलने नहीं गया तो डटे रहेंगे। संवाददाता प्रतिमा मिश्रा की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता पिछले 3 दिन से जो कि पीड़िता के परिवार से मिलने की बात कर रहे थे, आप देखिए यहाँ उस रास्ते पर लेट गए हैं जो रास्ता उस गांव की ओर जाता है, उस पीड़िता के घर की ओर जाता है, जिसे पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर बकायदा बंद कर दिया। ना मीडिया को अंदर जाने दिया जा रहा है, ना यहाँ पर उस किसी भी शख्स को जाने दिया जा रहा है जो पीड़िता के परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटना चाहता है। आप देखिए अलग ही तरीके का प्रदर्शन यहाँ शुरू हो गया। अब तक कोशिशें की जा रही थी कि अंदर जाने के लिए पुलिस को मनाया जा सके। कई बार इन कार्यकर्ताओं ने कोशिश की पुलिस वालों से कहने की कि हमें जाने दीजिए, पर जाने नहीं दिया गया। तो अब ये लोग लेट के प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग कब तक डटे रहेंगे? योगी मोदी की सरकार तक डटे रहेंगे यहाँ पर, जब तक अंदर हमारे डेलीगेशन को नहीं जाने दिया जाएगा, यहाँ से नहीं हटेंगे। पूरे लाठीचार्ज कर दे, अरेस्ट कर दे, जेल भेज दे, हम जाने के लिए तैयार हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी रवाना हो गए। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी रवाना हो गए। प्रियंका गांधी को आने दिए, राहुल गांधी को आने दिए, जो आ रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी 48 घंटे थे तो समाजवादी पार्टी ने प्रण कर लिया है, या तो जेल जाएंगे, सर पटवाएंगे, नहीं तो हमारा डेलीगेशन अंदर जाएगा। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? वो जाने नहीं दे रहे, हमारे लोगों के सर तक फाड़ दिए गए। इतना अत्याचार सिर्फ सरकारी बहाना कोरोना हो जाएगा। कोरोना को लेके इन्होंने सारी चीजें छिपा दी। कोरोना नहीं, हमारे लिए कोरोना है। बीजेपी वालों को कल सांसद को मिलने दिया गया, सपा के लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा। जो हमारा प्रतिबंध आ रहा है वो भी रास्ता में जा रहा है। ये भी कह रहे हैं कि बड़े डेलीगेशन को नहीं, कुछ लोगों को ही सही अंदर जाने दीजिए। अगर हमारे डेलीगेशन के 5 लोग भी आते तो हम संतुष्ट हैं। एक भी चला जाए तो चलेंगे, एक भी चला जाए। लेकिन ये लेट के प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर, लेट गए ये लोग। कुछ लोग लेट गए, कुछ लोग यहीं बैठ गए और ये तय कर लिया गया है कि यहाँ से हिलेंगे नहीं तब तक जब तक पुलिस इनके किसी भी एक कार्यकर्ता को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं देती, क्योंकि 3 दिन से यहाँ पर डटे होने के बाद
लगातार मांग यही की जा रही है कि पीड़ित के परिवार का सिर्फ दर्द साझा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ इनकी कोई सुन नहीं रहा और यही नतीजा है कि इन्होंने लेट कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ प्रतिभा मिश्रा, एबीपी न्यूज, हाथरस। तो हाथरस में किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं वो आपने देखा। अब आपको सीधा लेकर चलते हैं डीएनडी, जहां आपसे किसी भी वक्त पहुंचेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। वहां पर हमारे साथ मौजूद हैं कुमकुम बिनवाल और प्रफुल्ल श्रीवास्तव। कुमकुम, क्या तस्वीरें हैं वहां पर, कभी भी पहुंचेंगे राहुल गांधी प्रियंका गांधी? आदर्श, गहमा गहमी बढ़ गई है। यहाँ पर मैं दिखा दूं आपको, यही वो लेन है जहाँ से राहुल गांधी प्रियंका गांधी की गाड़ी निकलेगी। अचानक यहाँ से गहमा गहमी बढ़ गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता जो आराम से छांव में बैठे थे डीएनटी के पास, बाहर आ गए, धूप में नारेबाजी लगाने लगे हैं। और अब तो पोस्टर्स भी आ गए। अभी तक पोस्टर्स गायब थे, लेकिन जैसे शायद इनको भी जानकारी मिल गई हो कि गाड़ी निकल गई है प्रियंका गांधी राहुल गांधी की, तो ये पोस्टर्स यहाँ पर और महत्वपूर्ण है। आदर्श, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जुबान से क्या आपने जय भीम का नारा कभी सुना था? लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत देखिए कैसे पलटी मार गई, तिलक तराजू और तलवार से आगे बढ़ गई और अब जय भीम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। अंबेडकर की तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता साफ तौर पर नारेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चारों दरिंदों को फांसी दो और इस्तीफा दो योगी सरकार। योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन। लेकिन इन सब के बीच देखिए मेरी कोशिश आदर्श यही होगी कि इस रूट पर मैं नजर बनाए रखूं। ये बहुत महत्वपूर्ण रूट है आदर्श, क्योंकि यहीं से गाड़ी निकलेगी और इसीलिए यहाँ पर पुलिस ने 2 ही लेन खोली हुई हैं ताकि आराम से चेक किया जाए और उसके बाद यहाँ पर किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाजत दी जाए। यहाँ जब इन लोगों से, मैं इन जवानों से पूछती हूँ कि क्यों यहाँ पर इतनी सुरक्षा है, क्या आप लोग यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोक देंगे? कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। एक ही जवाब मिलता है जो ऊपर से कहा जाएगा। सुबह से अभी तक हम यही कह रहे हैं, ये ऊपर वाला कौन है जो जिसको पता ही नहीं कि क्या करना है? हर आदमी, हर अधिकारी, हर सिपाही कहता है कि ऊपर से आदेश नहीं है। लेकिन इन सब के बीच हमारी कोशिश यहाँ पर यह है, क्योंकि आदर्श, जो लोग एनसीआर में रहते हैं वो जानते हैं कि ये जो एनसीआर का यानी कि डीएनडी का ये जो इलाका है बॉर्डर का, नोएडा दिल्ली बॉर्डर, बहुत बड़ा इलाका है आदर्श। तो मेरे सहयोगी प्रफुल्ल दूसरे हिस्से में अगर यहाँ गाड़ी नहीं रुकी तो भी एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए वो तस्वीर, वो महत्वपूर्ण और बुनियादी सवाल जो सुबह से हम उठा रहे हैं, हम पूछेंगे। अगर यहाँ से गाड़ी फराटा मार के निकाल दी गई आगे, जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन हम कोई संभावना छोड़ना नहीं चाहते। वहाँ पर जहाँ पर पुलिस का बल एकदम जबरदस्त तरीके से मोर्चा संभाले हुए है, वो अनाम बस भी वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर प्रफुल्ल लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, वो लगातार साफ तौर पर प्रियंका और राहुल से वो सवाल पूछेंगे जो बुनियादी तौर पर हम उठा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर से देखिए, लोग शॉट देखिए, जबरदस्त गहमा गहमी यहाँ पर कार्यकर्ताओं की, जबरदस्त नारेबाजी यहाँ पर कार्यकर्ताओं की। सबको ये आभास है कि किसी भी वक्त राहुल और प्रियंका का काफिला पहुंच जाएगा। आदर्श, कुमकुम, जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रही हैं, पहले ही पुलिस ने ऐसी व्यवस्था वहां पर बना रखी है कि जैसे ही नेताओं की गाड़ियां वहां पहुंचे, पहले ही ट्रैफिक वहां पर है, उनको रोक लिया जाएगा। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और प्रफुल्ल भी वहीं पर मौजूद है। प्रफुल्ल, किस तरह से और सिक्योरिटी को वहां बढ़ा दिया गया है? क्योंकि कार्यकर्ता जिस तरह से कुमकुम तस्वीरें दिखा रही थी, वो एक बार फिर नारेबाजी कर रहे हैं, फिर से वो एक्टिव हो गए हैं, तैयार हैं, अपने नेताओं का इंतजार कर रहे हैं। और कुछ जानकारी, कब तक पहुंचेंगे दोनों नेता? देखिए आदर्श, जैसे जानकारी मिल रही है कुछ देर पहुंच सकते हैं और इसको लेकर व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। ये डीएनडी का ये जो है टोल, जो है पुराना टोल हुआ करता था, यहाँ से दिल्ली से नोएडा की तरफ जाने वाला ये रास्ता है। यहाँ से नोएडा की तरफ जाते हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल अब यहाँ पर आ चुका है और जो ट्रैफिक है वो 2 लेनों में यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ से अब आगे जाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ से आगे जाने के जैसा हमें जानकारी है कि नहीं दिया जाएगा और यहाँ पर बड़ी संख्या में फोर्स को आगे खड़ा कर दिया गया है। तो फिलहाल जो मूवमेंट जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो लग यही रहा है कि जिस तरह से तय की गई है, तो अगर वो लोग यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ से आगे जाना उनके लिए मुश्किल होगा। ये फोर्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उससे बड़ी संख्या में न सिर्फ पुलिसकर्मी है बल्कि महिला पुलिसकर्मी भी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है फोर्स को तैनात कर दिया गया है और सिर्फ एक लाइन जो है उसमें ऑपरेशनल है, बाकी सभी तरह से बलों को तैनात कर दिया गया है। तो अगर पहुंचते भी हैं तो यहाँ से आगे जा पाना थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। प्रफुल्ल, तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, कितना वक्त लग जाएगा? कुछ जानकारी मिल पाई है? कब तक पहुंच पाएंगे डीएनडी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरा उनका दलबल जो है?
देखिए, ये कहा यही जा रहा है कि अगले कुछ मिनटों में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी यही कह रहे हैं कि उनके साथ जो दिल्ली कांग्रेस के कुछ नेता है वो भी रवाना हो चुका है। वो एक बड़े अक्षर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। डीएनडी पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी साथ में जुड़ेंगे। तो अब से 4 से 5 मिनट बाद वो लोग यहाँ पहुंचने वाले होंगे और उसको लेकर ये तैयारियां यहाँ पर आप देख लीजिए कि जगह जगह जो लेन्स है उनको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर इस तरह से ये बैरिकेड लगा दिए गए हैं। पुलिस बल अपनी गाड़ी खड़ी करके खड़ा हो गया है ताकि कोई भी गाड़ी यहाँ से आगे ना जा पाए। पीसीआर वैन खड़ी कर दी गई है। साथ ही साथ जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा सिर्फ जो गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं उनको भी देखा जा रहा है। आगे के जो पॉइंट है जहाँ से गाड़ियां ये आप आगे आते हुए देख रहे हैं, यहाँ पर बाकायदा हर गाड़ी के अंदर झांके देखा जा रहा है कि आखिर अंदर कौन है और उसके बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। तो एक तरह से ट्रैफिक से कौन सी गाड़ी गुजर रही है, कौन उसमें सवार है, ये तमाम चीजें देखी जा रही है। और यहाँ पर जो पुलिस बल है वो ये इंश्योर कर रहा है कि कोई भी गाड़ी जो यहाँ से गुजर रही है वो उनकी नजरों के से और उनके क्लियरेंस के बिना आगे न जाए। तो फिलहाल यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है और यही उम्मीद की जा रही है। जो कार्यकर्ता है वो भी यही बता रहे हैं कि अगले 4 से 5 मिनट में वो लोग यहाँ पहुंच सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ जो तस्वीरें जिस तरह से इंतजाम है उससे लगता नहीं है कि वो यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। प्रफुल्ल, मुझे एक बात बताइए, प्रफुल्ल और कुमकुम दोनों लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद कुमकुम के पास चलूंगा। मुझे ये बताइए कि पूरी तैयारी प्रशासन ने तो कर रखी है, नेता भी तैयार है। उधर यूपी सरकार कह रही है कि केवल राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है, नहीं तो राजस्थान की भी बात करते, केवल यूपी की बात क्यों हो रही है? और ऐसे में ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लगातार गाड़ियां बढ़ती हुई। प्रफुल्ल, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमने भी सुबह उनसे पूछा कि आप अब यूपी के हाथरस की घटना की बात कर रहे हैं, लेकिन जब राजस्थान की बात आती है तो कांग्रेस के नेता इधर उधर की बात करने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ हाथरस को लेकर जो है वो बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से और यहाँ से हाथरस जाने के लिए जो है वो पूरा जोर लगा दिया है कांग्रेस की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो नोएडा और आसपास की जगहों से इकट्ठा हो गए हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं जो डीएनडी जहाँ से शुरू होता है वहां से। और हमारे साथ कुमकुम गाड़ियां, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि वो गाड़ियां डीएनडी में प्रवेश कर चुकी हैं और टोल प्लाजा के बहुत नजदीक है। क्या कुछ आप देख पा रही हैं? अगर ऐसा है आदर्श तो सबसे पहले एबीपी न्यूज के कैमरे में वो गाड़ी कैद होगी। मैं सीधे आपको वहीं लिए चलती हूँ। हालांकि अभी यहाँ पर ऐसी कोई खास गहमा गहमी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप भी जानते हैं कि डीएनडी एक बहुत लंबा हिस्सा है, हो सकता है कि डीएनडी की शुरुआत में वो है और अभी आगे आना होगा। मैं नोएडा वाले हिस्से में हूँ और महत्वपूर्ण यहाँ पर ये भी आदर्श याद कीजिए भट्टा परसोल का वो वक्त जब मीडिया और पुलिस को चकमा देकर राहुल गांधी निकल गए थे किसानों से मिलने के लिए, लेकिन अब दौर अलग है। अब दौर है पॉलिटिकल इवेंट का। पॉलिटिकल इवेंट भी ऐसा कि नेताओं के आने से पहले बकायदा अंबेडकर से लेकर वाल्मीकि तक की तस्वीरें, पोस्टर्स, यहाँ पर कार्यकर्ता और जोश में आ गए। लगता है कि कार्यकर्ताओं को जानकारी मिल गई है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी टोल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। किसी भी वक्त एबीपी न्यूज के कैमरे पर वो तस्वीरें भी कैद होंगी। हमारी कोशिश है कि वो इनोवा गाड़ी, जो भी इनोवा गाड़ी निकल रही है, आदर्श मेरी नजर उस पर है, लेकिन बहुत संभव है कि अगर एबीपी न्यूज के इस कैमरे से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी निकल भी गए तो ये दावा है हमारा, ये वादा है हमारा, हम रखेंगे आपको आगे। प्रफुल्ल लगातार उस दूसरे हिस्से में मौजूद है जहां से गाड़ी आगे जा ही नहीं सकती। तो यहाँ एबीपी न्यूज के सवालों से अगर बच गए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो वहाँ प्रफुल्ल मौजूद होगी, वहाँ पर प्रफुल्ल की तस्वीरें मौजूद होंगी, जहाँ पर साफ तौर पर वो देखिए यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ गई है। ये देखिए गहमी बढ़ गई है, लगता है कि गाड़ी आ गई है। ये देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का व्यवहार देखिए आप। देखिए कुमकुम लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रफुल्ल का एक बार रुख कर लेते हैं। प्रफुल्ल, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में? काफिला, क्योंकि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं डीएनडी में प्रवेश कर चुका है और लगभग टोल प्लाजा तक पहुंचना है जहां ट्रैफिक जाम है इस वक्त। देखिए आदर्श, यहाँ से कुछ ही दूर पे है। देखिए यहाँ से करीब 100 मीटर ये टोल की जो टोल जहाँ से निकलते हैं, जो पुराना टोल था, वहां तक पहुंच चुका है ये काफिला। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता की गहमा गहमी है वो दिख रही है और पुलिस बल भी वहां पर पहले से तैनात है कि जो गाड़ियां आ रही हैं उनको रोका जाए। और यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि इस तरफ आने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस ने एक चीज वहाँ पर ये कर दी है कि जो गाड़ियां आएंगी उनको पुलिस वहाँ से चेक करके निकालेगी। और कुमकुम, आप क्या देख पा रही है? गाड़ियां आपके कैमरे की नजर में दिख रही है, इस वक्त पहुंच गए वहाँ पर। यहाँ गहमा गहमी जबरदस्त तरीके से गहमा गहमी, ऐसा लगता है कि इनोवा
और राहुल गांधी है। कार्यकर्ताओं ने घेर लिया है, मीडिया को आगे जाने नहीं दे रहे, धक्का मुक्की कर रहे हैं महिला कार्यकर्ता, महिला पत्रकारों के साथ ही कार्यकर्ता। ये देखिए कांग्रेस का बिहेवियर, कांग्रेस का व्यवहार देखिए, धक्का मुक्की कर रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे हैं, घेर लिया है पूरी गाड़ी को। क्या यही वो गाड़ी है? क्या यही वो गाड़ी है जिसमें राहुल और प्रियंका मौजूद है? घेर लिया है पूरी गाड़ी को कार्यकर्ता। तस्वीरें दिखा रहे हैं डीएनडी के हम आपको लगातार। कुमकुम बिंदवाल और प्रफुल्ल श्रीवास्तव ये तस्वीरें देखिए जी। ऐसा लगता है कि ये गाड़ी राहुल गांधी की ही है। आदर्श ऐसा लगता है कि इनोवा गाड़ी में राहुल और प्रियंका ही है। देखना प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी इस इनोवा गाड़ी में है जैसे कि कार्यकर्ता है। क्या प्रियंका गांधी यहाँ है? प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी है क्या? बात करने दीजिए। क्या प्रियंका गांधी है? बात करने दीजिए। आइए प्रियंका गांधी से बात करने दीजिए। एबीपी न्यूज को सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग क्यों रोक रहे हैं? हमें? देखिए यही वो गाड़ी है जिसमें प्रियंका गांधी मौजूद है, लेकिन कार्यकर्ता गुंडाई पे उतर आए हैं, सवाल पूछने को तैयार। हम सवाल पूछने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन सवाल नहीं पूछने दे रहे, तस्वीर तक नहीं बनाने दे रहे। इसी गाड़ी में प्रियंका गांधी है, खुद कार्यकर्ताओं ने घेर लिया है। प्रियंका जी कहाँ जा रही है आप? प्रियंका जी ये देखिए प्रियंका गांधी आगे राहुल गांधी बैठे हुए, मैंने देख लिया इसी गाड़ी पर है, कंफर्म खबर है। सर तस्वीर तो बनाने दीजिए, हमें हमारा काम तो करने दीजिए, ये देखिए आगे बैठे हैं राहुल गांधी, पीछे प्रियंका गांधी की मौजूदगी में एक महिला पत्रकार के साथ उनके कार्यकर्ता धक्का मुक्की कर रहे हैं। प्रियंका गांधी देख रही है क्या? कोई धक्का मुक्की कौन कर रहा है? जाने दीजिए ना सर, फिर जाने दीजिए ना, रास्ता बनाइए ना मेरे लिए। क्यों आप लोग जाने दीजिए? आइए जाने दीजिए। अरे तस्वीर तो लेने दीजिए। प्रियंका गांधी पीछे बैठी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आदर्श राहुल गांधी आगे बैठे हैं, कार्यकर्ताओं ने घेरा हुआ है गाड़ी को, साथ में सुरक्षा भी है। गाड़ी रेंग रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जबरदस्त जमावड़ा यहाँ पर कार्यकर्ताओं का, धक्का मुक्की की स्थिति, सवाल ही पैदा नहीं होता सवाल पूछने का। कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर ये इंतजाम किया हुआ है कि किसी भी हाल में प्रियंका गांधी को कोई सवाल ना झेलने पड़े। आदर्श यहाँ से गाड़ी निकल गई है, अब प्रफुल्ल के पास आएगी। आदर्श जी कुमकुम, प्रफुल्ल तस्वीरें दिखाइए। करता हूँ जो आगे चल रहा है उसके पीछे जो गाड़ी है उसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये गाड़ी जो है इसको यहाँ इसी में है राहुल गांधी, और ये आप देख सकते हैं कि आगे जा रहे हैं। यहाँ पर जो देखिए ये इसी रास्ते से गाड़ियाँ हमने तस्वीरों में यहाँ पर ये गाड़ियाँ जो है इसमें आ रहे हैं ये लोग। ये देखिए कांग्रेस का नेता जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। ये गाड़ी जो है तो आगे निकालने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस के तमाम नेता है वो यहाँ आ गए। रणदीप सुरजेवाला जो है वो रणदीप जी देखिए यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला जो है वो निकल चुके हैं, और ये गाड़ियाँ जो है पीछे ये देखिए गाड़ियाँ इसमें, तो यहाँ ये गाड़ियाँ जो है इसमें अभी तक नहीं दिखे। प्रमोद कृष्णन नजर आ रहे हैं, इस गाड़ी में प्रमोद कृष्णन हमें नजर आ रहे हैं। अनिल चौधरी जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो बाकी गाड़ियाँ जो है उसको लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अनिल चौधरी और जो कांग्रेस के तमाम नेता है वो यहाँ रुक गए हैं, क्योंकि पीछे जो गाड़ी है उसमें वहाँ से वो प्रियंका गांधी आ रही। अनिल चौधरी, अनिल जी कहाँ से यहाँ से कहाँ जाएंगे? बिल्कुल हम जा रहे हैं, उस बच्ची के गांव जा रहे हैं, उन माँ बाप के पास जा रहे हैं जिसको योगी सरकार ने अत्याचार किया है। और प्रियंका जी लगातार ये आवाज योगी सरकार ने अत्याचार किया है, और प्रियंका जी लगातार ये आवाज उठाती रही। योगी राज में जिस तरह से बच्चियों का उत्पीड़न हुआ है, जिस तरह से आकार मचा इस राज्य के अंदर सरकार, आपको लगता है कि जो इस तरह की यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था देख रही है, आपको लगता है ये मोदी और आदित्य योगी की पुलिस है, सो हम मुकाबला करेंगे, हम जाने की कोशिश करेंगे। इस पार्टी में
और ये तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं, दिल्ली कांग्रेस और यूपी कांग्रेस पहुंच चुके हैं। इस जगह पर और इस्तेमाल कर रही है उस गाड़ी का फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर अभी तक जो उनको यहीं रोका हुआ है, वो आगे नहीं गए हैं। नेता भी इंतजार कर रहे हैं अपने नेताओं का, प्रियंका गांधी का और फिलहाल कांग्रेस बड़े हुजूम में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जी प्रफुल्ल तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार। और देखिए गाड़ी पहुंच चुकी है डीएनडी पर और कार्यकर्ताओं ने भी उसको घेरा हुआ है, रोकने की भी कोशिश हो रही है। कुमकुम, आप क्या कुछ तस्वीरें दिखा पाएंगी, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? बिल्कुल आदर्श, सवाल मेरा यह कि राहुल और प्रियंका के पास अपनी सुरक्षा है तो क्यों कार्यकर्ताओं ने घेरे हुए और हमसे सवाल नहीं पूछने दे रहे हमें? ये देखिए ये वो गाड़ी है जिसमें आगे राहुल गांधी बैठे हैं, पीछे प्रियंका गांधी बैठी हैं। एक बार हमको बात करने दीजिए सर, आप लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग मीडिया से। सर एक बार बात करने दीजिए प्लीज, बात उतरेंगी। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उतरेंगी? हाँ बोल तो रही करेंगी। मीडिया के सवालों का जवाब देंगी तो कुछ कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी उतरेंगी, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी उतनी ही जानकारी है जितनी यहाँ हमें। क्या करेंगी प्रियंका, क्या करेंगे राहुल, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रियंका पीछे वाली सीट में बैठी है, फूल वाला कुर्ता उन्होंने पहना है, आगे राहुल गांधी हैं। और तुमको मुझे एक बात बताइए, तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, अभी प्रियंका गांधी राहुल गांधी की निजी सुरक्षा है, साथ में कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को घेर लिया। पुलिस वाले कहां पर है, वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए चलेंगे, क्या कर रहे हैं, सवाल क्यों नहीं पूछने दे रहे आप लोग? रुकिए, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन 4 कैमरों से अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और उनके साथ तमाम नेता डीएनडी पर मौजूद हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की गाड़ी को उनके सुरक्षा कर्मियों ने घेरा हुआ है, साथ ही कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने चारों ओर से घेरा हुआ है। एक एक तस्वीर 4 कैमरा एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं ताकि कुछ भी छूट ना पाए। बार बार यूपी सरकार विपक्षी दलों पर राजनीतिक आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ ये एक बड़ा पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है डीएनडी पर, जहां पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम मौजूद थे और जैसे ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की गाड़ी वहां पर पहुंचती है, हंगामे जैसा माहौल हो जाता है। कांग्रेस कार्यकर्ता बेकाबू हो जाते हैं। लगातार कुमकुम बिनवाल हमारी संवाददाता बात करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वहां भी धक्का मुक्की एक महिला पत्रकार के साथ हो रही है और तस्वीरें यही रोकने की कोशिश जारी है। और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डीएनडी से। जी कुमकुम, क्या गाड़ी को रोका गया है? कुछ और तस्वीरें आप दिखा पाएंगी? नहीं बिल्कुल मैं लगातार दिखा रही हूँ आपको, मैं लगातार। आदर्श वो देखिए दूर से आपको दिख रहा होगा और यहाँ धीरे धीरे रेंग रही है गाड़ी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अंदर मौजूद है, शांत है। खिड़की खोले, शीशा नीचे करे, बात तो करे, कम से कम बात क्यों नहीं कर रहे? आगे कार्यकर्ता ने घेरा हुआ है उनको। मेरे ये समझ नहीं आता कि जब कार्यकर्ताओं के पास अपनी सुरक्षा है तो क्यों कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेरा हुआ है? हमें सवाल क्यों नहीं पूछने दिया जा रहा? अरे भाई साहब, क्यों आप सवाल नहीं पूछने दे रहे हैं? ये देखिए, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का व्यवहार। ऐसा लगता है जैसे राहुल और प्रियंका के पास अपनी सुरक्षा है ही नहीं। एक मिनट हटिए, एक मिनट हटिए, मुझे सवाल पूछना है प्रियंका गांधी से। हटिए मनोज, आप विजुअल दीजिए आप विजुअल दीजिए, गाड़ी के विजुअल दीजिए। मुझे दिखाना जरूरी नहीं है, गाड़ी दिखाना जरूरी है। इसी गाड़ी से उतरेंगे प्रियंका गांधी, हम सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। आगे कार्यकर्ता चल रही है। देखिए एक कार्यकर्ता के पैर में चोट लग गई है, ये देखिए एक कार्यकर्ता के पैर में चोट लग गई। इतनी धक्का मुक्की, इतनी अराजकता यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फैला दी। एक मिनट, ये देखिए गाड़ी आगे। दिल्ली की तरफ से ये गाड़ी अब नोएडा की तरफ प्रवेश कर चुकी है, टोल प्लाजा पार कर चुकी है। कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को घेरा हुआ है, धक्का मुक्की लगातार हो रही है। कुमकुम बिनवाल कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह बात की जाए कांग्रेस के इन दोनों बड़े नेताओं से, लेकिन न तो सुरक्षा कर्मी गाड़ी के पास जाने दे रहे हैं और न ही कार्यकर्ता। तस्वीरें देखिए डीएनडी से। कुमकुम, बिल्कुल हम लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं बात हो जाए। गाड़ियों का काफिला डीएनडी से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए टोल प्लाजा पार हो चुका है। दिल्ली की साइड से ये सभी गाड़ियां जो हैं ये यूपी में प्रवेश कर रही हैं और लेकिन तमाम कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को रोका हुआ है। गाड़ी ने प्रवेश कर लिया है, यूपी के बॉर्डर में प्रवेश कर लिया है गाड़ी ने, लेकिन इतनी भीड़ है आदर्श, कार्यकर्ताओं को इस बात का भी एहसास नहीं कि एक महिला पत्रकार है, रिपोर्टिंग करने आई है। कम से कम इतना तो लिहाज रखें।
प्रियंका गांधी राहुल गांधी के पास अपनी पूरी सुरक्षा है, उनकी सुरक्षा के साथ थोड़ी हम खिलवाड़ कर लेंगे और जबरदस्ती थोड़ी माइक प्रियंका गांधी के आगे लगा देंगे। जब तक प्रियंका गांधी नहीं चाहेंगी तब तक थोड़े हम उनसे सवाल पूछ लेंगे, लेकिन कम से कम तस्वीरें तो बनाने दीजिए। 1 मिनट भाई साहब, क्या दिक्कत है आप लोगों को? हाँ 1 मिनट। तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा है और लगातार हर कार्यकर्ता की कोशिश है कि वो ही अपने नेता की गाड़ी के नजदीक पहुंच जाए। स्थिति कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कुमकुम। आदर्श नंबर बढ़ाना कहते हैं इसे सियासत में। हम करीब दिख जाए प्रियंका गांधी को। पीएल पुनिया हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। गाड़ी के साथ साथ चल रहे हैं, राजीव शुक्ला भी मुझे यहाँ पर दिखे। मतलब साफ है, प्रियंका और राहुल को आगे जाने नहीं दिया जाएगा। पूरी तैयारी के साथ प्रियंका और राहुल यहाँ आए हैं और राहुल को आगे नहीं जाने दिया जाएगा, इसीलिए यहाँ तमाम कांग्रेस के बड़े नेता साफ तौर पर मौजूद हैं। मनोज, गाड़ी की तस्वीर लगातार कुमकुम मिनवाल और प्रोफेसर श्रीवास्तव आपको दिखा रहे हैं। कई बड़े नेता मौजूद है, पीएल पुनिया मौजूद है, राजीव शुक्ला मौजूद है, रणदीप सुरजेवाला मौजूद है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी मौजूद है, प्रमोद कृष्ण मौजूद है। बड़ा काफिला लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकले हैं, लेकिन वो काफिला अभी दिल्ली नोएडा फ्लाईवे पर ही अटका हुआ है, उसको वहीं पर रोक लिया गया है। पहले तो कार्यकर्ताओं ने ही अपनी गाड़ी को रोक लिया और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था तैयार है, चाक चौबंद की गई है कि इनको हाथरस नहीं जाने देना है। कुछ ऐसी तस्वीर, डीएनडी पर इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है, बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। गाड़ी अभी भी कार्यकर्ताओं के बीच फंसी हुई है और उनको वहीं पर रोक लिया जाएगा, क्योंकि हाथरस में भी जो विपक्षी दलों के नेता गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। और कुछ ऐसी अफरा तफरी की तस्वीर डीएनडी से। और देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और खबरों के सिलसिले को लगातार आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी शोभना यादव। बिल्कुल आदर्श, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, लगातार कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। हाथरस में जिस तरीके से गैंगरेप पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया, कांग्रेस ने इसको एक मौका बना लिया है उत्तर प्रदेश की जमीन पर अपने को स्थापित करने के लिए। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी निकले हैं हाथरस जाने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें, जो 4 तस्वीरें आप 4 एंगल्स से देख रहे हैं, ये डीएनडी की तस्वीरें हैं। नोएडा से जब दिल्ली की तरफ जाते हैं डीएनडी, तो ये उस रास्ते का जाम है। कुमकुम मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद है। कुमकुम, फटाफट तस्वीरें भी दिखाइए और हाल भी बताइए। अरे हमारी गाड़ी कुमकुम, ये तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं। राहुल प्रियंका भी पहुंचे हुए हैं। प्रफुल्ल भी हमारे सहयोगी डीएनडी पर इस समय मौजूद है। दिल्ली से नोएडा जाने वाला ये रास्ता पूरा जाम है, ट्रैफिक जाम। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया हुआ है। प्रफुल्ल, बताइए क्या तस्वीरें वहाँ पर और क्या हालचाल इस समय? देखिए शोभना, जो डीएनडी का टोल प्लाजा था, जहां से दिल्ली से नोएडा की तरफ जाने वाला रास्ता है, उस रास्ते को तो गाड़ी पास कर चुकी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस रास्ते से आगे बढ़ चुके हैं। थोड़ा आगे जाके ये गाड़ियों का काफिला रुका हुआ है। बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस काफिले के साथ हैं। हालांकि आगे रुका हुआ है ये काफिला और यहाँ पर जो पुलिस बल तैनात था सुबह से, जो कहा जा रहा था कि शायद आगे न जाने दे, उसने बिल्कुल नहीं रोका। वो डीएनडी का जो टोल प्लाजा है उसको पार करते हुए आगे गए और आगे की तरफ ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, ये सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी के साथ संख्या में हाथरस जाने के लिए निकले हुए हैं। आप देखिए ये तस्वीरें, जो जहाँ पर ये झंडे लहरा रहे हैं, वहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में जहाँ से डीएनडी को पहले रोकने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब आगे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल प्रफुल्ल, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, डीएनडी टोल प्लाजा से निकल चुके हैं राहुल प्रियंका। उनका काफिला हाथरस की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं। जो डीएनडी है वो पूरा जाम है। आप इससे ये भी अंदाजा लगाइए कि जो आम लोग नौकरी करने के लिए निकले हैं उनको कितनी दिक्कतें आ रही होंगी।
और ये देखिए, ये काफिला यूथ कांग्रेस का, प्रियंका राहुल का, डीएनडी से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस जाने की कोशिश है राहुल और प्रियंका की, लेकिन ये भी बता दें कि वहां हाथरस में धारा 144 लगी हुई है। अब उत्तर प्रदेश सरकार राहुल प्रियंका को हाथरस तक पहुंचने देगी, उस गांव तक पहुंचने देगी, ये नहीं, ये एक बड़ा सवाल। हालांकि मीडिया के जाने तक पर रोक लगा दी गई है, उस गांव की तरफ मीडिया नहीं जा सकता है, तो पता नहीं राहुल प्रियंका पहुंच पाएंगे या नहीं। लेकिन ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं, क्योंकि कांग्रेस ने एक तरीके से विरोध प्रदर्शन, जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज निकले हैं अपने घर से, और ये तमाम वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जमीन पर एक नई जान फूंकने की कोशिश कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस की, और तमाम कार्यकर्ता एक लंबी चौड़ी संख्या में इस समय डीएनडी पर एकत्रित है। मीडिया का जमावड़ा है, ये आप देख सकते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर की भी तस्वीर हाथ में लिए हुए हैं, यानी लोकतंत्र बचाओ का जो नारा लगातार कांग्रेस देती रहती है, उसी पर अमल करते हुए ये कार्यकर्ता, और इनकी यही मांग कि योगी सरकार पूरी तरह से नाकाम है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालने के लिए, और कांग्रेस के हाथ कहीं ना कहीं एक मौका लग गया है अपनी जमीन एक बार फिर तैयार करने की, जो कि वो यूपी में लगातार कोशिश कर रही है। और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार से बार बार सवाल पूछा जा रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और नया उत्साह जरूर भरने की कोशिश। और हाथरस क्योंकि जा रहे हैं राहुल प्रियंका, ये तस्वीरें हम डीएनडी से आपको दिखा रहे हैं। कुमकुम मेरी सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद हैं। कुमकुम, बताइए, क्या राहुल प्रियंका डीएनडी पार कर गए हैं और आगे क्या उनको रोका जा रहा है या पुलिस उनको रास्ता दे रही है? कुमकुम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। वहां पर बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता मौजूद हैं, लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, हर तरफ शोरगुल की स्थिति है और असमंजस की स्थिति भी है। कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय यहाँ पर एकत्रित हो गए, धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, और उधर राहुल और प्रियंका हाथरस पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मीडिया की ये कोशिश है, हमारी सहयोगी कुमकुम, मेरे सहयोगी प्रफुल्ल लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से बात हो सके, और धारा 144 क्योंकि लगी हुई है हाथरस के उस गांव में जहां पर इस बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, और परिवार वालों को भी क्योंकि शामिल नहीं होने दिया गया, इसीलिए ये गुस्सा पूरे देश में। रेप जघन्य अपराध है, बहन मायावती ने भी इसके ऊपर हमला बोला, यूपी सरकार के ऊपर राष्ट्रपति शासन तक लगाने की मांग कर दी। और कांग्रेस की ये जो कोशिश इस समय हमें सड़कों पर दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ये उस तरफ बढ़ते हुए कि उत्तर प्रदेश में एक जमीन कांग्रेस जो अपनी खो चुकी है, उस जमीन को तलाशने की कोशिश इन कार्यकर्ताओं के द्वारा, कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा, आला कमान के द्वारा, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्योंकि निकले हैं हाथरस जाने के लिए, पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए, तो सियासत अब पूरे जोरों पर है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन सवाल यही कि इस देश में बेटियां आखिर कब तक ऐसे ही जलील होती रहेंगी, ऐसे ही उनकी जान जाती रहेगी। और ये भीड़ आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस समय डीएनडी पर मौजूद हैं। राहुल प्रियंका, हालांकि खबर ये आ रही है कि वो शायद डीएनडी पार कर गए हैं, लेकिन जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ये पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह राहुल प्रियंका को हाथरस पहुंचने से रोका जाए। मीडिया तक को रोक दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, हाथरस के उस गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है मीडिया। और अब विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकले हैं हाथरस पहुंचने के लिए। धारा 144 जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं लगाई हुई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी आपको बैठी हुई इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस समय फील्ड में मौजूद हैं, क्योंकि ये तस्वीरें देखिए बहुत अहम हो जाती हैं। एक तरफ तो उस बेटी को न्याय दिलाने की जंग है जो कि कांग्रेस के द्वारा लड़ने की बात कही जा रही है, सभी विपक्षी दलों के लिए इसको एक मौके के रूप में, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर प्रियंका गांधी जाहिर तौर से बात है कि अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी यही चाहती थी कि वो हाथरस में पीड़िता परिवार के पास किसी तरीके से जाके मुलाकात करें। और शायद उत्तर प्रदेश सरकार ने या उत्तर प्रदेश के जो प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने जब नोएडा के अंदर भीड़ देखी और नोएडा के अंदर जब प्रियंका गांधी का जो एक जिद थी कि नहीं वो जाएंगी पीड़ित परिवार से और जहां पे भी उनको रोका जाएगा, सुरक्षा आप देखिए, पूरे यमुना एक्सप्रेसवे में सुरक्षा आप देखिए कितनी चाक चौबंद की गई है। और यहाँ पे पूरी भी अगर बात करें तो फ्लीट यहाँ पे पूरी लगाई गई है पूरे यमुना एक्सप्रेसवे में। अब जाहिर तौर से बात है, क्या उनको हाथरस पे रोका जाता है या अलीगढ़ बॉर्डर पे रोका जाता है या कहाँ रोका जाता है, ये एक बड़ी चीज होगी। ये एक बड़ा अनुमान है कि आखिर कहाँ। आप ये देख सकते हैं जिस तरीके से एक दलित बच्ची की जान गई गैंगरेप के चलते, उसके बाद जिस तरह से उसका अंतिम संस्कार किया गया। सवाल बड़े संगीन, बड़े गंभीर पूछे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, और ऐसे में कांग्रेस को भी एक मौका मिल गया है अपनी खोई हुई जमीन तलाशने का। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपना जनाधार खो चुकी है कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में एक नई जंग छेड़ते हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये देखिए, ये तमाम कार्यकर्ता इस समय आप देख सकते हैं डीएनडी पर एकत्रित हैं। और देखिए, इस तरीके के प्रदर्शन, इस तरीके के आंदोलन जब छेड़े जाते हैं तो आम आदमी को बहुत दिक्कत होती है। लेकिन सवाल यही है कि हाथरस कांड पर चुप क्यों है। ये देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, साध्वी निरंजन ज्योति, ये मोदी सरकार में मंत्रिमंडल में है, पदों पर बैठी हुई वो ताकतवर महिलाएं हैं जो इस बच्ची के लिए आवाज उठा सकती हैं, लेकिन चुप्पी साधी हुई है। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि आप एक महिला हैं, आप मंत्रिमंडल में शामिल हैं, क्यों नहीं उस दलित बच्ची के लिए आप खुलकर सामने आ रही हैं, क्यों नहीं कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और इसी तरीके के सवाल कांग्रेस सरकार से भी पूछे जाएंगे, क्योंकि जिस समय निर्भया हुआ था उस समय ऐसे ही गुपचुप तरीके से लाकर अंतिम संस्कार किया गया था निर्भया का। सवाल तो वो भी होंगे और सवाल आज यूपी सरकार से भी पूछे जाएंगे कि इस तरीके से गुपचुप तरीके से क्यों अंतिम संस्कार किया गया, आखिर मंशा क्या थी, नीयत क्या थी, क्या छुपाने की कोशिश की जा रही थी कि एक परिवार को उनका जो अधिकार है उनकी बेटी के अंतिम दर्शन करने का, उससे भी वंचित रखा गया। ये 3 तस्वीरें, ये वो 3 ताकतवर महिलाएं जो बहुत अहमियत रखती हैं आज की सियासत में, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण और साध्वी निरंजना। और आपको याद होगा कि जब दलितों की हत्या हुई थी गांव में, तो उस समय भी उत्तर प्रदेश सरकार ने सोनभद्र जाने से रोका था प्रियंका गांधी को। वो आदिवासियों की हत्या हुई थी, उस पूरे मामले में भी प्रियंका गांधी ने कोशिश की थी सोनभद्र के उस गांव में जाने की, तब भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको रोका था और वो वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गई थी। लेकिन आज भी वही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की हाथरस पहुंचने की कोशिश। शायद अगर यहाँ पे जो तैनात अधिकारी हैं उन्होंने अपने आला अधिकारियों को सूचित किया हो, तो शायद आला अधिकारियों ने तस्वीरों को देखते हुए और इसके अलावा जो वहाँ पे स्थिति थी उसको देखते हुए निर्णय लिया हो कि प्रियंका गांधी को अभी आगे जाने दिया जाए, शायद आगे उनको बैरिकेड करके रोका जाए। चूंकि पूरे अगर हम बात करें एक्सप्रेसवे की राज्य, तो जब मैं गाड़ी के अंदर चल रहा हूँ और एक्सप्रेसवे पे देख रहा हूँ तो दोनों तरफ सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं काफी ज्यादा संख्या में। तो पूरी तैयारी यहाँ पे कर रखी है प्रियंका गांधी को हाथरस न पहुंचने देने की। लेकिन चूंकि यहाँ पे प्रियंका गांधी को भी अंदेशा था कि उनको रोका जाएगा डीएनडी के ऊपर, लिहाजा उन्होंने भी डीएनडी के पास ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहुंचने के लिए कहा था। जब इतने बड़े बड़े नाम पहुंच रहे थे कांग्रेस पार्टी का, तो कार्यकर्ताओं का आना स्वाभाविक था। जितने एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो अगर बात करें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी एकमुश्त होकर डीएनडी पहुंच चुके थे। जितनी भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी अपनी भीड़ डीएनडी में ला सकती थी, उतनी भीड़ डीएनडी में आ सकती थी। और शायद इसीलिए अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि प्रियंका गांधी का काफिला यहां से आगे बढ़ने दिया जाए, क्योंकि जब काफिला आगे बढ़ने दिया गया तो भीड़ लगभग आधी सी हो गई है। अब जाहिर तौर से बात है कि आगे जब काफिला बढ़ा है तो प्रियंका गांधी की ओर से एक संदेश ये भी दिया जाएगा
कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता उनको आगे मिले, जिससे कि प्रियंका गांधी हाथरस या हाथरस के बॉर्डर तक पहुंच सके। चूंकि हाथरस के अंदर धारा 144 लगाई गई है, किसी को भी अंदर गांव के प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश प्रशासन जिस प्रकार से डीएनडी के बॉर्डर खोलता है प्रियंका गांधी के लिए, क्या हाथरस के बॉर्डर भी खोलता है? और अगर खोलता है तो जाहिर तौर से बात है कि प्रियंका गांधी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी यही चाहती हैं कि वो पीड़ित परिवार से जाके मिले। और देखिए हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस कवर करते हैं। आशीष कुमार सिंह, आपको याद होगा प्रियंका गांधी को सोनभद्र जाने से रोक दिया गया था, धरने पर बैठ गई थी, लेकिन यहाँ डीएनडी उनको पार करने दिया गया है। भीड़ को रोकने की कोशिश या आगे भी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होगा? देखिए कार्यकर्ता तो बहुत हैं, काफी बड़ी संख्या में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ डीएनडी पर पहुंचे थे, जो रास्ता सीधे हाथरस की तरफ जाता है। आप ठीक कह रही हैं कि डीएनडी पर उनको नहीं रोका गया, लेकिन हमारी एस्टैब्लिशमेंट में सीनियर ऑफिशियल से बात हुई कि इस बात का अंदेशा था कि यहीं रोका जा सकता है, फिर कैसे परमिशन दी गई। तो ट्रैफिक के मूवमेंट को देखते हुए फिलहाल यहाँ पर नहीं रोका गया कि आम लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। आगे चल के आप देखें यमुना एक्सप्रेस पे अलीगढ़ आएगा, तमाम और पड़ाव आएंगे, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या डिसाइड करता है, ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होती अगर उनको वहीं पर रोक दिया जाता है। और हाथरस की बात बिल्कुल सही कह रहे थे अभी मेरे सहयोगी कि हाथरस में तो एंटर करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है शोभना, क्योंकि वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। अगर हाथरस तक जाने भी दिया जाता है तो हाथरस के जो बॉर्डर है वहां पर रोक दिया जाएगा और वहां से कोशिश की जाएगी पुलिस प्रशासन की तरफ से कि इनको वापस दिल्ली भेजा जाए। उसके बाद प्रियंका गांधी राहुल गांधी क्या करते हैं, वहीं पर प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं, क्योंकि हजारों कार्यकर्ता हमारे आंख के सामने उनके साथ निकले हैं, पार्टी के तमाम और बड़े नेता निकले हैं। अभी मैं आपको बता सकता हूँ बहरहाल की यमुना एक्सप्रेस की तरफ प्रियंका गांधी और उनका काफिला बढ़ रहा है, जिससे आगे वो हाथरस की तरफ निकलने की कोशिश करें। बिल्कुल, ये चार तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं और जैसा कि मैं लगातार जिक्र कर रही हूँ, कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। और तो राहुल प्रियंका के पीछे हालांकि एबीपी न्यूज की टीम है और यमुना एक्सप्रेस वे पर इस समय वो मौजूद है।